जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास का आगाज करते हैं। अल्फाज कितने हो गए थे राशिद? हमारे वर्ड वोकेब कितनी हो गई थी? आप नोट कर रहे हैं कितने हो रहे हैं? वन बाय वन। जी जी जी। ठीक ठीक हो गया। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि टोटल कितने हो गए हैं? अच्छा, टोटल काउंट करते। हाँ हाँ, टोटल काउंट करें। अभी बता दें अगर बता सकते हैं, कि मेरा टारगेट है कि जैसे ये सेशन कंप्लीट हो ना, कम से कम आपको 2000 दो यानी कि 2000 अल्फाज आपको आने चाहिए मेरी तरफ से। वो केप 2000, वो और जितनी भी ग्रामर की चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये वो वगैरह, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पैराग्राफ राइटिंग, स्पोकन, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए इंशाल्लाह, ये 5-6 माह में इंशाल्लाह। जी जी। और सही सही। अच्छा, वो केप टोटल मिला के कितने हो गए टोटल वो केप? यानी 60 हो गए आई थिंक। 60 वोकेब हो गई आई थिंक। अच्छा, आज की लिखें। आज की मैंने कुछ अल्फाज निकाले थे जो कि ऑन डेली बेसिस इस्तेमाल होते हैं, तो वो लिखवा लूं आप लोगों को। लिखें। प्रैक्टिकली। जो प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं ना, प्रैक्टिकली। लव्स प्रैक्टिकली। लिखें। PRACTICALY। प्रैक्टिकली का मतलब है अमली तौर पर। एनीथिंग दैट वी डू प्रैक्टिकली। जैसा हम कहते हैं, ही इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट प्रैक्टिकली, यानी अमली तौर पर वो अपनी कोशिश कर रहा है। अच्छा राशिद, आप ऐसा करें, बोल के ना, माइक माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें, बोल के माइक ऑफ कर दें। आपकी तरफ से वो थोड़ा इशू नजर आ रहा है। तो प्रैक्टिकली का मतलब है अमली तौर पर। ठीक है, सेकंड अल्फाज है। सेकंड अल्फाज, आई थिंक ये चीजें मैंने पढ़ाई तो हुई हैं आप लोगों को। डिस्प्यूट करें, डिस्प्यूट। DISPUTE, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा। टू ब्रदर्स वर फेसिंग डिस्प्यूट्स विथ ईच अदर। दो भाई एक दूसरे के दरमियान झगड़ा फेस कर रहे थे। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा। रिगार्डिंग। तीसरा अल्फाज नोट करें, रिगार्डिंग। REGARDING। रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मीन्स के लिहाज से। नोट करें, नोट करें। आइंदा आइंदा ये चीजें, आइंदा चीजें नोट करवाऊंगा मैं आपको। आज नोट करें, वोकेब जस्ट नोट करें, आइंदा नोट करवाऊंगा मैं। रिगार्डिंग। रिगार्डिंग मीन्स के लिहाज से। नोट कर लिया? प्लीज्ड। इसके बाद है प्लीज्ड। जो प्लीज हम लिखते हैं ना, उसके आगे जस्ट डी लगा लें। प्लीज्ड। PLEASED, प्लीज्ड। प्लीज्ड का मतलब है खुश किया। ही प्लीज्ड मी, उसने मुझे खुश किया। असलम प्लीज्ड हिज फादर, असलम ने अपने बाबा को खुश किया। प्लीज्ड मीन्स खुश किया। उसके बाद लिखें ट्राइबल।
TRIBAL, ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब है कबायली। ट्राइबल का मतलब है कबायली। लगता है एडवोकेट साहब आपको आपसे ट्रीट लेनी पड़ेगी, आप 5 मिनट हमेशा लेट आते हैं। लिखें ट्राइबल। ट्राइबल का मतलब है कबायली। जरा हमेशा इमरान खान ने तकरीरों में अल्फाज यूज किए हैं, कबायली इलाकों को हमने आगे लाना है, ये करना है, वो करना है। कबायली वो ट्राइबल, ट्राइबल मींस कबायली, TRIBAL, ट्राइबल। उसके बाद लिखें कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स तसादम, लड़ाई। लड़ाई कर दें बस। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स लड़ाई। फिर लिखें हेड, HEAD, हेड। हेड मीन्स सरबराह। जिस तरह कोई सरबराह होता है ना, फॉर एग्जांपल जिस तरह हेड ऑफ डिपार्टमेंट हम कहते हैं, डिपार्टमेंट का सरबराह। दूसरा कहते हैं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो वो किसी इदारे का सरबराह, ठीक है, वो हेड। हेड मीन्स सरबराह। उसके बाद लिखें ऑन मेरिट। ऑन मेरिट, ON MERIT, ऑन मेरिट मीन्स मयार पर। मिस्टर नदीम did not come on merit in GCU. नदीम GCU में मयार पर न उतर सका। ऑन मेरिट मीन्स मयार पर। बहुत सारे जुमले बन सकते हैं मयार पर, कह लें ऑन मेरिट। नदीम कुड नॉट, लिखें नदीम कुड नॉट get admission, could not get admission in GCU on merit. Nadeem did not, sorry, Nadeem could not get admission in GCU on merit. हो गया। irrespective, ये जुमला मैंने अपने फेसबुक पेजेस पे बहुत इस्तेमाल किया होगा, आपने शायद देखा होगा। irrespective, IRRESPECTIVE, रेस्पेक्टिव। irrespective इसका मतलब है बिला लिहाज, कतई नजर। बिला लिहाज, कतई नजर। we should deal our minority people, all those people who are in minority, irrespective of their creed, caste, and religion. We should treat our minority irrespective of their creed, knowledge, रिलीजन, कलर वगैरह। बहुत सारे जुमले बना सकते हैं आप। लिखें क्रीड। क्रीड, CREED, क्रीड। क्रीड का मतलब होता है अकीदा। उसके बाद लिखें गिल्टी, GUILTY, गिल्टी। गिल्टी मीन्स कसूर, कसूरवार, मुजरिम। ही इज गिल्टी, शी इज नॉट गिल्टी, आई थिंक शी वॉज गिल्टी, माई फादर इज नॉट गिल्टी, आई एम नॉट गिल्टी, ही वॉज गिल्टी। जिस तरह जुमले बहुत बन जाते हैं, गिल्टी, कसूरवार, मुजरिम। ठीक हो गया। स्टीलिंग, इसके बाद है स्टीलिंग, STEALING, स्टीलिंग मीन्स चोरी। जो स्टील करते हैं ना, स्टील वर्ब है, उसका फोर्थ फॉर्म है स्टीलिंग। ठीक है, फोर्थ फॉर्म भी है, नाउन भी है, आई थिंक, हाँ नाउन भी है स्टीलिंग।
ठीक है, चोरी। स्टीलिंग हो गया। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, आई एन इन ओ आर डी ई, ऑर्डर, टी ओ टू, इन ऑर्डर टू, के लिए, इसकी मीनिंग लिखिए के लिए, फिर कॉमा लगा के सिलसिले में। I am preparing for competitive exam in order to create my own identification in the society. I am preparing for competitive exam in order to create my own identification in the society. बहुत सारे जुमले बन सकते हैं। लिख लिया। अच्छा, सिफारिश करना बहुत बहुत कॉमन अल्फाज है, लेकिन किस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं आता सिफारिश करना। ठीक है। इंटर इंटरसीड, इंटरसीड, INTERSEDE, इंटरसीड, INTER, CEDE, इंटरसीड इकट्ठा लिखना, ठीक है। इंटरसीड का मतलब है सिफारिश करना। माइक माइक ऑफ कर दिया करें राशिद, बोलने के बाद। अच्छा, उसके बाद है ऑन बिहाफ। अच्छा अच्छा, ये किसका? जी जी जी, ठीक, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, किसी और का फिर ऑन होगा, चलें चलें, ठीक है। ऑन बिहाफ, के खातिर। हो गया। लिखें फ्यूरियसली, फ्यूरियसली। रहमान का नाम था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फ्यूरियसली, FURIOUSLY, FURIOUSLY, फ्यूरियसली मतलब नाराजगी से। शी वॉज शी वॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड फ्यूरियसली। वो अपने अ, वो अपने शोहर के साथ नाराजगी से बात कर रही थी। शी वॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड फ्यूरियसली। फ्यूरियसली का मतलब है नाराजगी से। उसके बाद लिखे रूइंड, RUINED, रूइन। एक होता है रूइन, ठीक है, रूइन है वर्ब जिसकी माना है तबाह करना, बर्बाद करना। ये है रूइंड, मीन्स तबाह बर्बाद हुई, तबाह या तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, तबाह हुई, बर्बाद हुई, कोई भी चीज जो होती है, ठीक है। रूइंड। मैंने 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी इंडिया के खिलाफ, एक जुमला लिखा था एफबी पे, मुझे स्टिल याद है। पाकिस्तान रूइंड द एरोगेंस ऑफ इंडिया। रूइंड मीन्स तबाह व बर्बाद किया। अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड, इसका मतलब है लागू की या लागू किया। अप्लाइड, ठीक है। Our new principal has applied new rules and regulations in the school. हमारे नए नए प्रिंसिपल साहब ने नए कानून और असूल लागू किए हैं। अप्लाइड लागू की या लागू किया। अब अल्फाज वर्ड्स बताएं, कितने हो गए राशिद? 18 हो गए? ओ माशाल्लाह, चलो ठीक है, काफी है, सफिशिएंट है। टेंस पे आते हैं। टेंस आज वी वर अबाउट स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसका सब्जेक्ट, जिसके सब्जेक्ट ने कोई काम
कर चुका हो, कुछ टाइम पहले कोई काम कर चुका हो। ना ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे, बाद में कंटिन्यूस आएगा, पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा टेंस जिसके सब्जेक्ट में ने काम कर चुका हो, रिसेंटली काम किया हो। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल मैं देता हूं, मिस्टर जोहेब अली हैज क्वालिफाइड सीएसएस एग्जाम, यानी कि मैंने राइट नाउ क्वालिफाई किया है, कोई 10 साल पहले का नहीं क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह जल्द करूंगा। ठीक है, लेकिन जो है यानी कि मैं बात कर रहा हूँ रिसेंटली की। माय फ्रेंड, क्या नाम है बंदे का, हाँ, माय फ्रेंड शाहजहान हैज नॉट क्वालिफाइड सीएसएस। ठीक है, एक पेपर में रह गया था, तो इसके हेल्पिंग वर्ब लिखे हैज और हैव। हैज एंड हैव आर द हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी होती है? अप्लाइड, ड्रंक, गॉन, टॉक्ड, स्पोकन, ईटन, टॉट, रिटन। ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं। ठीक है, यहां थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। उर्दू में निशानियां इसकी आएंगी, वो रोटी खा चुकी है, चुकी है, चुका है, चुका हूं, चुके हैं। ठीक है, इसकी उर्दू की में एंडिंग में इसके निशानियां हैं। ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। हैज इस्तेमाल होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि किन सब्जेक्ट के साथ? ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम। सिंगुलर नेम कौन सा होता है? असलम, आयशा, मरियम। ठीक है, ये सिंगुलर नेम है। ठीक है, और हैव किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है? जो सब्जेक्ट प्लूरल हो, फॉर एग्जाम्पल वी, यू, दे, कोई प्लूरल नाम्स। हमेशा याद रखें, आए के साथ भी हैव इस्तेमाल होगा। ठीक है, आई हैव डन माई वर्क, इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे होगा? आई हैव नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम फौरन नॉट लगाएंगे और फॉर्म वही रहेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इस टेंस में इस तरह नहीं होगा जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फॉर्म फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, यहां थर्ड फॉर्म ही फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, मोहम्मद यूनिस हैज नॉट done his homework. Rashid has not gone to Islamabad. Zohab has not gone to Saudi Arabia. Aisha has not remembered her lesson. ठीक है, और इसका जी जी जी, किसको रिपीट करें? जी जी जी, असलम गॉन टू इस्लामाबाद नहीं होगा, असलम हैज गॉन टू इस्लामाबाद, हैज गॉन टू। बिल्कुल बिल्कुल जगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? किसने कहा है आपको? वो होम आता है ना, उस वजह से वो मना करते हैं। मैंने भी ये किताब में, बेसिक टू किताब थी बहुत, वो स्कूल लाइफ में पढ़ा था कि होम के साथ टू नहीं लगाते, लेकिन गो के साथ आपको टू इस्तेमाल होता है। शी हैज गॉन टू इस्लामाबाद, इसका मैं गॉन टू मरी, ये वगैरह गो के साथ इस्तेमाल होता है। होम के लिए अगेन मैं रिसर्च वगैरह करके आपको बताऊंगा कि होता है कि नहीं होता, मैं चेक करूंगा।
अच्छा, इसका इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे हम बनाएंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे, बाद में सब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई एक्शन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना काम मुकम्मल किया है? हैज शी हैज शी गॉन टू इस्लामाबाद? क्या वो इस्लामाबाद गई है, जा चुकी है? क्या आपने काम मुकम्मल कर चुका आपने क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, कर चुके हैं? हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? और सवाली प्लस नाकारी कैसे होगा? हैव असलम नॉट डन हिज वर्क? क्या असलम ने अपना काम नहीं किया, या नहीं कर चुका? ठीक है। तो इस तरह बनाएंगे, सवाली नाकारी ये वगैरह। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि काइंडली प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस करें, ठीक है। ऑन डेली बेसिस प्रैक्टिस करें, आपको ये चीजें आती भी हैं, फिर भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज का एक्सपीरियंस बताऊं मैं आप लोगों को। इस्लामियात की मैम है हमारी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की हुई है। तो एक बेसिक सा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो हालांकि मैंने उस चीज पे प्रैक्टिस की हुई थी और दूसरे लोगों को भी आता था क्वेश्चन। मैम ने कहा कि ये लिख के दिखाओ अब। सारों को मैम ने कहा, सबसे पहले मैंने वो लिख लिया, चेक करवाया, ठीक निकला। जितनों ने भी लिखा, सारों ने कुछ ना कुछ गलतियां की। फिर मैम ने बताया कि जो चीज आप लोगों को आती भी है, फिर भी रिटन प्रैक्टिस लाजमी किया करें। आप करते हैं, वो चीज मजीद क्लियर हो जाती है, आपकी आपकी ग्रिप में आ जाती है, ठीक है। हालांकि वो बेसिक चीज थी इस्लामियात की, ठीक है। फिर उन लोगों ने वहां भी गलतियां की। गलतियां क्यों की? वो ये कहते थे कि हमें आती हैं, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मुझे भी आती थी वो चीज, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की, तो वो याद भी किया था अगेन, हालांकि ऑलरेडी वो चीज आती थी मुझे। तो मैम ने शाबाशी दी। और अल्हम्दुलिल्लाह, वो मैम की, हमारी इस्लामियात वाली मैम की आदत है, हमें चॉकलेट देते हैं, कैंडी जो होता है ना, सॉरी कैंडी नहीं, वो चॉकलेट, तो उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, कुछ मीठा हो जाए, वो जिस तरह एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, तो वो मैम मैम हमें देती रहती हैं, ठीक है। मेरी ख्वाहिश होती होगी कि आप लोग अगर फिजिकल क्लास में आते, लाहौर में होते, तो आप लोगों को ये चीज़ मैं ज़रूर देता। हालांकि ये चीज़ ना देता, मेरी तरफ से आप चाय वगैरह पीते, लेकिन आज यानी बदकिस्मती के साथ आप ऑनलाइन हैं, फिजिकल में मौजूद नहीं है। तो यानी कि जो चीज़ आपको आती भी है ना, फिर भी प्रैक्टिस कर लिया करें। 17 17 वर्ड्स हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, ठीक है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? कोई चीज जो आप मुझसे पूछना चाहें? चलें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है।